अपने चीर को बढ़ाते हैं और द्रौपदी के सामने द्रौपदी के शरीर पर इतना वस्त्र ढक देते हैं कि खींचते खींचते परेशान हो जाता है, लेकिन चीर हरण नहीं हो पाता, चीर समाप्त नहीं हो रहा है। हम लोग भी भगवान को याद करते हैं, लेकिन कब याद करते हैं? जब बहुत परिस्थिति में बच जाता, जब कहीं पे दिखाई नहीं देता है तो भगवान को याद करते हैं। पहले लोग अभिमान में चूर रहते हैं कि मेरा क्या, मेरे पास तो इतना धन है, इतना दौलत है, मकान है, दुकान है, मेरा क्या होगा। लेकिन जब कोई काम नहीं देता तो फिर कहते कि मेरा क्या होगा, मेरा तो पहुंच ऊपर तक है। कहाँ तक? मुखिया, सरपंच, विधायक, प्रधानमंत्री, वहां तक पहुंच है। जब चारों तरफ से लोग निराश हो जाते हैं तब कहते हैं कि प्रभु आप ही रक्षा करिए। इसलिए जब भी अरे भगवान को बुलाना हो तो परिस्थिति खराब रहे तब मत बुलाओ। भगवान का भजन करना है तो सुख में हो या दुख में हो, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि दुख में भगवान का भजन करेंगे तो भगवान आएंगे, यदि सुख में भगवान का भजन करेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। इसलिए भगवान का कीर्तन भजन हमेशा करते रहना चाहिए। उत्तरा किसी के पास नहीं गई, भगवान के पास जाती है। भगवान एक क्षण में ही पता कर लेते कि क्या हुआ, और भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर के, भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर के बच्चे का रक्षा करते हैं। समय बीतता है, बच्चा का जन्म होता है, उनका नाम परीक्षित रखा जाता है। समय बीतते गया, समय बीतते गया। पूछ दिए कि राजा परीक्षित भागवत की कथा 7 दिनों तक कब सुने, कैसे सुने, कहाँ सुने, हमें बताइए। तब कहते हैं कि एक समय की बात है कि 5 पांडव अपने समय बिता करके स्वर्ग की ओर चले गए। राज्य का राजा परीक्षित को बनाया गया, और राजा परीक्षित ऐसे राजा हुए कि उनके राज्य में कभी ताला बंद नहीं होता था, कोई घर में ताला नहीं बंद करता था। इतने अच्छे राजा परीक्षित हुए कि अपना सुख नहीं, प्रतिदिन जाकर के प्रजा को देखते थे और प्रजा से पूछते थे कोई दिक्कत तो नहीं है। उनके राज्य में लोग बड़े आनंद के साथ रह रहे थे। लेकिन समय बीतता है, एक दिन की बात है, राजा परीक्षित एक मुकुट को पहन करके जाते हैं। राजा परीक्षित अपने प्रजा को देखने के लिए जाते हैं और वहां जाकर के देखते हैं कि एक गौ माता का 3 पैर टूटा हुआ है और 1 पैर बचा हुआ है। 3 पैर टूटा हुआ है, 1 पैर बचा हुआ है। उसमें भी काला कलूटा एक राक्षस आकर के उस पैर में भी प्रहार कर रहा है। राजा परीक्षित पहुंचते हैं और कहते हैं रुक जाओ, तुम ये दुष्टता क्यों कर रहे हो, तुम कौन हो। जैसे वहां पहुंचते हैं, काला कलूटा आदमी जो था राजा परीक्षित के चरणों में गिर जाता है, कहता महाराज मैं कलयुग हूँ। गौ माता से पूछते हैं कि आप कौन है, बोले कि मैं पृथ्वी हूँ। इस पृथ्वी में 3 पैर समाप्त हो गया है, दया, दान, धर्म ये सब समाप्त हो गया है, थोड़ा बहुत भक्ति रहा हुआ है, उसको भी लोग समाप्त करने पर तुले हुए हैं। राजा परीक्षित कहते कि तुम क्यों आए हमारे राज्य में। तो बोले कि महाराज भले ही मैं काला कलूटा हूँ, लेकिन मेरे पास मेरे जीवन में एक सद्गुण है। क्या? कि जो लोग त्रेता द्वापर कलयुग में, त्रेता द्वापर सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता था, वे पुण्य कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन कर लेने मात्र से ही प्राप्त हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल
कलयुग में केवल नाम आधार है, भगवान का नाम जितना आप गायन करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता था, कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन कहते हैं जिस तरह से बंजर भूमि में बीज को बोया जाए उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसी तरह से इस कलयुग में सरल उपाय करने से भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन कोई करना नहीं चाहते हैं। तो कहते हैं महाराज हमें शरण दीजिए, कलयुग कहता है कि हमें आप शरण दीजिए। बोले कि ठीक है, आए हुए तो 4 जगह तुम्हें देते हैं। कहा? द्यूतम पानम त्रियासूनम यत्र धर्म चतुर्विधा। 4 जगह कलयुग का वास हमेशा होता है। कहाँ कहाँ? द्यूतम पानम, जहाँ पे बोतल धारा जा रहा हो, जहाँ पे शराब पिया जा रहा हो, या जो शराब पी रहा हो, या जो शराब पिया हो, उस पर तो कलयुग हमेशा वास रहता है। कब क्या कह दे समझ से परे है। यदि पी ले तो कब किसको क्या कह दे। एक शराबी एक राजा के महल के पास गया, अरे राजा बाहर निकल। राजा कहा कि कौन आ गया है, हमको कह रहा बाहर निकल। छत के ऊपर में आकर के दिखता है, अरे राजा बाहर निकल, बताओ तुम्हारा राज्य का कितना पैसा में तुम बेचोगे, तुरंत खरीद लूंगा। राजा समझ गया कि ये पूरा कलयुग इस पर सवार है। ठीक है, ऐसा करो तो कल आना, कल खरीदना, आज मुहूर्त बढ़िया नहीं है, आज नहीं बेचेंगे। वो आदमी गया, राजा साहब बुलाए, जो रात में आया था खरीदने के लिए उसको बुलाया गया। क्या रात में आप कह रहे थे कि मैं आपका महल दुकान सब खरीद लूंगा, खरीदोगे? नहीं महाराज, हम नहीं थे, रात में कोई दूसरा आया था, फिर आएगा। कब? रात में। तद्यूतम पानम स्त्रियासूनम, वैश्याला में, जहाँ पे वेश्यावृत्ति हो रहा हो, जहाँ पे शराब पिया जा रहा हो, जहाँ पे जुआ खेला जा रहा हो। लोग कहते भी हैं कि भगवान यदि साथ में थे 5 पांडव के, तो भगवान चाहते तो गोटी बदल नहीं सकते थे क्या? जब इतना कर दिए पांडव के लिए तो गोटी बदल नहीं सकते थे क्या? तो बोले कि भगवान बदल सकते थे, लेकिन भगवान को लगा ये कलयुगा प्रीति कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, जुआ खेल रहा है, तो हमारा क्या काम है यहाँ? तो कहते द्यूतम पानम स्त्रियासूनम, जहाँ पे जुआ खेला जा रहा हो, जहाँ पे वेश्यावृत्ति हो रहा हो, जहाँ पे शराब बेचा जा रहा हो या शराब पिया जा रहा हो। चौथा जगह यहाँ पे है जहाँ पे हिंसा किया जा रहा हो, जहाँ पे हिंसा किया जा रहा हो। ये 4 जगहों पर कलयुग का वास होता है। कलयुग फिर चरण में गिर गया, महाराज आप जगह तो दिए लेकिन सब गंदा जगह दिए। बोले कि गंदे आदमी के लिए गंदा जगह, बोले कि एक आध को तो बढ़िया जगह दे दीजिए। तो बोले कि ठीक है, जाओ सोना में आपका वास होगा। तो फिर कहते एकादश स्कंध में भगवान कहते कि हमें धातु में सबसे ज्यादा प्रिय है तो स्वर्ण है। जब भगवान का सबसे प्रिय सोना है तो उसमें कलयुग कैसे रह सकता है? तो एक महात्मा जी इसका विचार करते और बताते हैं कि किस सोना में भगवान का वास होता है और किस सोना में कलयुग का वास होता है। कहते जो सोना मेहनत से खरीद के पहना जाए, मेहनत करके खरीद करके पहना जाए, उस सोना में भगवान का वास होता है। और जो सोना छीन करके, चुरा करके या दहेज में जबरदस्ती मांग करके, ब्याह के टाइम में दहेज में जबरदस्ती सोना मांग करके यदि पहना जाए तो उसमें कलयुग का वही वास होता है। इसलिए जबरदस्ती सोना मांगना नहीं चाहिए। ससुर साहब यदि खुशी से दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक चैन अंगूठी नहीं लेंगे, चैन के बिना मैं बेचैन हूँ। लोग कहते हैं कि चैन के बिना मैं बेचैन हूँ, जब तक चैन नहीं देंगे तब तक मैं मंडप में नहीं जाऊंगा। इसलिए जो चैन जबरदस्ती मांगा जाता है उसमें कलयुग का वास होता है। यदि खुशी से ससुर साहब दे रहे तो कोई बात नहीं, उसमें तो भगवान का वास हो रहा है, जबरदस्ती नहीं। 5 जगह दिए, उसी समय बीतता है।
परीक्षित एक मुकुट पहन करके आए थे। कहा जाता है वो मुकुट एक राक्षस का था, उस मुकुट को पहन करके आए थे। भीष्म जबरदस्ती उस मुकुट को छीन करके लेकर के आए थे। राजा परीक्षित पहनते हैं, शिकार करने के लिए निकलते हैं, जंगल के किनारे पहुंचते हैं, नदी के किनारे पहुंचते हैं, उसमें कलयुग का वास हो जाता है। कलयुग का वास होते ही एक महात्मा जी जप करने के लिए बैठे हुए थे। उसी समय राजा परीक्षित को प्यास लगता है और देखते कि महात्मा जी बैठे हुए हैं। महात्मा जी बैठे हुए, राजा परीक्षित जाते हैं, बोले कि हमें जल दीजिए। महात्मा जी जल नहीं देते हैं क्योंकि महात्मा जो थे समाधि में बैठे हुए थे। राजा परीक्षित के मन में विचार आता है कि महात्मा हमको देख करके ढोंग कर रहा है। बगल में एक सांप मरा हुआ था, उसको उठाते हैं और महात्मा जी के गले में डाल करके राजा परीक्षित चला जाता है। अगल बगल 2-4 बच्चे उस दृश्य को देख रहे थे और वो जाकर के उस महात्मा जी के पुत्र को जाकर के कह देते हैं कि तुम्हारे पिता के ऊपर में मरा हुआ सांप राजा परीक्षित ने दे दिया। महात्मा जी के पिताजी, महात्मा जी के जो पुत्र थे, वे जल लेते हैं और संकल्प करके राजा परीक्षित को साथ देते हैं कि आज के 7वें दिन, आपके 7वें दिन सांप आपको काटेगा, सांप काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। इति तिलंघित मर्यादा पक्षता सप्तमी हनि दांचयन्ति समंकुलंगार चोदितो में ततत्वा। कहते आज के 7वें दिन तक्षक आकर के आपको काटेगा, राजा परीक्षित का शरीर छूट जाएगा। राजा परीक्षित बिना विचार किए वे अपने राजपाट को अपने बेटे को देते हैं और नदी के किनारे सुप्ताल में जाकर वे बैठ जाते हैं। और सभी महात्मा को जब पता चलता है कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, महात्मा अनेक महात्मा वहां पहुंचते हैं, लेकिन राजा परीक्षित सभी से एक ही प्रश्न करते हैं, क्या कि महाराज जिनका मृत्यु आज के 7वें दिन होना, उन्हें क्या करना चाहिए? कोई भी नहीं बता पाते हैं। उसी समय जब पता चलता है सुखदेव जी महाराज को कि राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ है, बिना विचार किए, बिना कुछ किए हुए राजा परीक्षित के सामने सुखदेव जी महाराज लंग धड़ंग पहुंच जाते हैं। सुखदेव जी महाराज आगे आगे जाते हैं, पीछे पीछे बच्चे उन्हें चिढ़ाते भी हैं कि नंगा बाबा जा रहे, नंगा बाबा जा रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज ऐसे परमहंस हैं कि कोई अपमान भी कर रहा है तो भी नजर नहीं जा रहा है। और राजा परीक्षित के पास जब सुखदेव जी पहुंचे, अनेक महात्मा साष्टांग प्रणाम कर लिए। यहाँ तक कहा जाता है कि पराशर जी अपने दाढ़ी को बिछा दिए और जब वहां पे सम्मान हो रहा है फिर भी सुखदेव जी वहां पे नजर नहीं उठा रहे हैं। वहां जैसे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जैसे ही सुखदेव जी बैठते हैं राजा परीक्षित के पास, जैसे ही सुखदेव जी महाराज पहुंचते हैं, राजा परीक्षित के बाद परीक्षित प्रश्न कर देते हैं, बिना पूजा किए, बिना सम्मान किए, बिना आरती किए। क्योंकि इसलिए पूछते हैं क्योंकि राजा परीक्षित को पता है कि सुखदेव जी ज्यादा देर कहीं रुकते नहीं हैं। यदि मैं पूजा आरती करने में समय बिता दिया तो यहाँ से उठ करके चले गए तो सब समाप्त हो जाएगा। जैसे सुखदेव जी महाराज पहुंचते हैं, कहते हैं कि आज से यदि किसी की 7वें दिन मृत्यु होने वाली है तो उन्हें क्या करना चाहिए? बरियान सते प्रश्ना हितो लोक हितो नृपः आत्मविद सम्मतां पुरुषा श्रोतव्यादिषु यः पर। कहते हैं मृतात्मा को क्या करना चाहिए? तब जैसे ही कहते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं कि तुम परेशान क्यों परीक्षित, तुम परेशान क्यों? यदि तुमको तक्षक आकर के काट लेता फिर भी तुम मेरे पास आते तो फिर भी तुम्हारी मृत्यु हो जाती। अभी तो 7 दिन है, 7 दिन अभी है, परेशान होने की बात नहीं है। कहते हैं कि जिनके अंदर विश्वास होता है वे
जिनके अंदर धैर्य होता है, विश्वास होता है, वे घबराते नहीं हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जिनकी मृत्यु आज के 7वें दिन होने वाली है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो भगवान से जुड़ना चाहिए, भगवान से लगाव लगाना चाहिए। हम पहले ही दिन आप लोग को बताए थे कि भगवान से जुड़ने का साधन क्या है। भगवान से जुड़ने का साधन 4 प्रकार का क्रिया करना चाहिए। जितासो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। चारों यदि आपका ठीक हो जाता है, उसके बाद क्या करना चाहिए? श्रोतव्या, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च, शिक्षिताभयम्। स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन करते रहेंगे तो भगवान से लगाव होते जाएगा। भगवान से लगाव होते होते, भगवान से लगाव यदि हो जाएगा तो फिर ये संसार में मन नहीं लगेगा, और संसार में मन नहीं लगेगा तो भगवान स्वयं आकर के आपको अपना लेंगे। इसलिए भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन हमेशा करते रहना चाहिए। इधर कथा को विदुर जी की कथा और मैत्रेय जी की कथा उससे जोड़ते हैं और कहते हैं कि सृष्टि, ये संसार कैसे हुआ, सृष्टि का वर्णन करें महाराज। ये हम लोग को जो जन्म हुआ है, हम लोग का जन्म कैसे हुआ, आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं। कहते क्षीर समुद्र में भगवान नारायण शयन कर रहे थे और उनकी नाभि कमल से, नाभि से कमल निकलता है और उससे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को चारों तरफ देखने की इच्छा हुई, इसलिए ब्रह्मा जी का 4 मुख हो गया, 4 मुख हो गया ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करें, कैसे करें, समझ में ही नहीं आ रहा था। उसी समय आकाशवाणी होती है कि वर्ण अक्षर के 16वां, हमारे जो वर्ण अक्षर है क ख ग घ, इसका 16वां अक्षर और 21वां अक्षर सुनाई देता है। 16वां अक्षर क्या है? 16वां अक्षर क और 21वां अक्षर जो है वो प सुनाई दिया। तप तप तप, ब्रह्मा जी को लगा कि तपस्या करें। ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे, ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। वहां से तपस्या से आकाशवाणी होती कि आप सृष्टि करिए। बोले महाराज कैसे सृष्टि करें? तो ब्रह्मा जी के संकल्प द्वारा, ब्रह्मा जी संकल्प किए, उससे 4 संतान की प्राप्ति हुई। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भैया जन्म दिए। 4 इनसे बोले कि जाकर के आप सृष्टि करिए। तो बोले कि सृष्टि हमको करना नहीं, हमको इस माया मोह में पड़ना नहीं है। ये चारों तपस्या में बैठ गए और भगवान को प्रसन्न किए और बोले कि आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मैं 5 वर्ष से बड़ा हूँ ही नहीं। 5 वर्ष से बड़ा होऊंगा तब तो सृष्टि करने के लिए कहेंगे, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए कि मैं बड़ा ही नहीं हूँ। चारों भैया को बोले कि, चारों पुत्रों को बोले कि आप सृष्टि करिए। चारों जब नहीं सृष्टि किए तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध से ही भगवान रुद्र की उत्पत्ति हुई। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। बोले कि आप सृष्टि करिए। शंकर जी सृष्टि करने लगे। क्या करने लगे? डाकनी, साकनी, भूत, प्रेत, बेताल, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस